नमस्कार दोस्तों। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 5006 पदों पर एक संविदा के आधार पर एएनएम की बहाली निकाली गई है। तो इस बहाली के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस बिहार सरकार की तरफ से निकाला गया है। आपको उस नोटिस पर भी लेकर के चलेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी भी देने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड इसका कब तक आने वाला है, एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से की जाएगी। इस बहाली के अंदर 5006 पदों पर जो एग्ज़ाम किया जाएगा, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा, उस सीबीटी मोड का नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया क्या होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स लोग बोलते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में जो है धांधली किया जाता है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का 20 मार्क्स वाले को 50 मार्क्स कर दिया जाता है और 50 मार्क्स वाले को 30 मार्क्स या 20 नंबर दे दिया जाता है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है वो भी बताया जाएगा और बिहार एसएचएसबी एएनएम 5006 पदों की बहाली कब तक कंप्लीट करा लिया जाएगा ये भी इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बताया जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो साथियों, सबसे हम लोग बात कर लेते हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, आप सभी लोग कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। जो लोग नहीं भी कर रहे हैं वो लोग भी यूट्यूब पे सर्च कर करके कुछ क्वेश्चंस वगैरह बना ही रहे होंगे। तो देखिए, जो भी कुछ कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसी तरीके से करते रहिए, रुकिएगा मत। साथ ही साथ आपको बस एक चीज़ का ऐड ऑन कर लेना है, वो है कि हमारे तरफ से पीवाईक्यू बुक लॉन्च किया गया है। जी हाँ साथियों, आपका 2020 से 2025 तक एएनएम में आपका एसएचएसबी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं, 2 ही एग्ज़ाम कराए गए हैं साथियों। 865 पदों पर जो बहाली आई थी और 8853 पदों पर जो बहाली आई थी, उसका पीवाईक्यू सेट आपका बना दिया गया है। और ये शिफ्ट बाई शिफ्ट है, यानी कि जिस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 865 में 3 डेट को एग्ज़ाम हुआ था, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर। साथ ही साथ 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को 8853 में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये शिफ्ट वाइज आपका जो क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में आए थे वो सारे क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना दिया गया है। और आप सभी लोगों के लिए इस पीडीएफ का आपका प्राइस जो है घटा करके 99 रुपीज़ कर दिया गया है। जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं इस नंबर पे मैसेज करिएगा, आप सभी लोगों को ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस पीडीएफ के माध्यम से आप सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर पाइएगा। और भी कंप्लीट डिटेल्स में मैं आपको जानकारी वीडियो के लास्ट में दूंगा कि किस प्रकार से आप सभी लोग इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। ऐसे तो सिंपल है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है या फिर एक लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर भी क्लिक करके पहुँच सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ खरीदना है, या फिर वेबसाइट से जाकर के डायरेक्ट ही परचेस कर सकते हैं। पेमेंट करिएगा, परचेस कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल ट्विटर पे एक पोस्टर जारी किया गया है। ठीक है, उस पोस्टर में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि यहाँ पे एएनएम के 5006 पदों पर जल्दी होगी बहाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप सभी लोगों को तो पता ही होगा बिहार में चुनाव है। चुनाव के कारण यहाँ पे जो भी भर्ती की प्रक्रिया है उसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाएगा। और जो भी बहाली है, जो भी बहालियाँ आ रही है वो सभी आपका इलेक्शन के कारण ही, इलेक्शन से पहले दे दिया जा रहा है ताकि इनका प्रचार हो पाए। अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा 5006 पदों पर। तो देखिए, आपका अगस्त तो पूरा मंथ निकल जाएगा अप्लाई करने में ही, तो अगस्त मंथ को भूल जाइए। अगस्त मंथ में तो आप पूरा अप्लाई ही करिएगा। अब बचता है सितंबर, फिर अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर, और देखिए नवंबर में आपका चुनाव है। तो आप सभी लोग नवंबर को भूल जाइए। ठीक है, नवंबर में आप सभी लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। आपका सितंबर में अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो अक्टूबर में तो कंफर्म ही हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए सितंबर में आपका 30 दिन मिलता है और फिर 30 के आसपास मानिए, और इसमें भी 30 दिन मानिए, और नवंबर में आपको कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 60 दिन का समय आपके पास अगस्त के बाद से बचेगा। तो उन्हीं 60 दिनों के अंदर आपका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि सितंबर में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। देखिए, फर्स्ट वीक में तो नहीं है जारी होगा, आपका सेकंड वीक ऑफ सितंबर से जारी कर दिया जाएगा। सेकंड वीक ऑफ सितंबर से आपका जारी हो जाएगा एडमिट कार्ड वगैरह, और उसी में आपका 1-2 सप्ताह का गैप दिया जाएगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन भी आपको पता ही होगा मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाता है। तो एग्जामिनेशन भी आप सब लोग मान के चलिए 1 वीक तक चलेगा ही, उसी के आसपास तक चलेगा। और ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको जानकारी तो दूंगा ही। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको देखिए मोटा मोटी ऊपर से आपको अंदाज़ा दे देता हूँ कि आप जैसे मान के चलिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ और शिफ्ट 1 जो है हार्ड आया,
आपका शिफ्ट 1 अगर हार्ड आया है और शिफ्ट 2 जो है आसान आया है, ईजी आया है, तो क्या किया जाता है कि जो शिफ्ट हार्ड आया है उसमें कैंडिडेट्स के मार्क्स तो कम आए होंगे और जो शिफ्ट आसान आया है उसमें कैंडिडेट्स के मार्क्स तो ज़्यादा आएंगे। अगर इसी बेसिस पे बहाली लिया जाएगा तो शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आसान आया है तो उन सभी को फ़ायदा हो जाएगा, और शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन हार्ड आया है तो उन सभी का तो नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार क्या करती है कि हार्ड शिफ्ट वाले को अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिया जाता है और आसान शिफ्ट वाले का कुछ नंबर काट लिया जाता है। इसी प्रोसेस को आपको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, और इसी प्रोसेस में विद्यार्थी सबको बहुत बड़ा धांधली लगता है कि इस प्रोसेस में बहुत बड़ा धांधली है, और सरकार भी इस प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करती है कि इसमें देखिए, जैसे ये नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि कैंडिडेट्स का एक्चुअल मार्क्स कितना था, उस शिफ्ट में मीन मार्क्स कितना था, और भी बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि एक ग्रैंड मीन होता है, उस शिफ्ट में ग्रैंड मीन कितना था। तो जैसे ये सारा डाटा जो है गवर्नमेंट पब्लिक के लिए अवेलेबल कराती ही नहीं है, या फिर उस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, ये सारा डाटा अगर पब्लिक में प्रोवाइड कराती गवर्नमेंट, तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पे किसी को डाउट ही नहीं होता। खुद इस फॉर्मूले के आधार पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को स्टूडेंट्स घर पे भी कैलकुलेट कर पाते, लेकिन सरकार जो है वो डाटा तो देती ही नहीं है। तो अब विद्यार्थी सब कैसे ये सारा डाटा निकालेगा? और आसान भाषा में समझने के लिए आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन अगर सरकार डाटा ही नहीं रिलीज करेगी तो आप सभी लोग ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को जान करके भी क्या करिएगा? आपके मन में तो फिर वही रह जाएगा, आपके मेरे सबके मन में तो यही रह जाएगा कि 20 मार्क्स वाले का 50 मार्क्स कैसे हो गया, 50 मार्क्स वाले को 20 मार्क्स कैसे हो गया। कितना भी कुछ भी कर ले सरकार कि हम इतना सब सही किए हैं, लेकिन मन में तो एक खोट आ ही जाता है कि नहीं ये सीट बिक गया है। यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए कि प्रॉपर हर एक शिफ्ट का डाटा रिलीज करना चाहिए। जब तक डाटा, ये मैं सिर्फ एएनएम का नहीं बात कर रहा हूँ, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बिहार के अंदर, सारे एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जिस जिसमें आप सरकार लागू कर रहे हैं, आपको डाटा रिलीज करना भी चाहिए। नहीं करते हैं तो फिर समझ लीजिए यहाँ पे आप लोग अंदर ही अंदर कुछ घोटाला चल रहा है। आपको क्या जा रहा है? आप डाटा को रिलीज करिए ना। आप सब कुछ प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो आप डाटा को रिलीज करने में क्यों डर रहे हैं? डरना किस बात का डरना? अगर कुछ गलत काम किए हैं तब ना डरिएगा। अगर आप सही हैं तो डाटा को रिलीज करिए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट बनाइए। क्या ज़रूरत है विद्यार्थी सबका 50 मार्क्स को 20 मार्क्स पे लाने के बाद बैठ के रोने लगता है जी। उसको उम्मीद हो जाता है कि हम मेरा एग्ज़ाम तो इतना बढ़िया गया है, इतना बढ़िया गया है, यहाँ स्कोर कार्ड आता है तो पता चलता है ले 20 मार्क्स हो गया है। बताइए, तब ठीक बात है। अब मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आवाज़ ज़रूर उठाइएगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। जो भी डाटा वगैरह रिक्वायर्ड है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में, देखिए मैंने आपको डाटा भी दिखा दिया है कि कौन सा डाटा चाहिए होता है। इतना सारा कुछ डाटा रिक्वायर्ड होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को करने के लिए, तो ये सारा डाटा जो है सरकार को रिलीज़ करना है। ये सभी मांग हम सभी लोग मिलकर के आगे आने वाले समय में उठाते चलेंगे जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। और जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं एएनएम के रिगार्डिंग, उन सभी को भी मैं बोलूँगा कि ज़रूर एक बार आवाज़ उठाइएगा नॉर्मलाइजेशन का डाटा के लिए। बहुत धांधली होता है इसके अंदर ही अंदर, मतलब देखिए धांधली हो या ना हो, लेकिन मन में बैठ जाता है कि धांधली हो रहा है। आप ही सोचिए ना, 50 नंबर वाले जो 50 नंबर का बना के आए हैं उनका 20 नंबर 10 नंबर आएगा तो क्या सोचेंगे? फिर विद्यार्थी सबका मनोबल भी टूट जाता है। इतना मेहनत से नंबर आता है फिर टूट जाता है। फिर वही सब दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं कि पैसा देके ही नौकरी कराएंगे। जब हो सब, मतलब मन में तो वही बैठ जाता है ना कि पैसा देके ही नौकरी हो रहा है। पढ़ाई से भी फिर मन उठ जाता है। तो ठीक है, जितने कैंडिडेट्स लोग देख रहे हैं सभी लोग PYQ बुक हमारा ज़रूर से ले लीजिएगा। आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पे ही यहाँ पे प्राइस भी कम कर दिया गया है। देखिए मात्र 99 रुपीज़ कर दिया गया। अब इससे कम तो नहीं पॉसिबल है। इतना आप सभी लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा PDF का क्वालिटी है, मतलब जो हम लोग रिसर्च करके बनाए हैं, आपका एएनएम का जितना भी शिफ्ट हुआ है सारे शिफ्ट का आपका क्वेश्चन बनाए हैं। एक एक क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट का डाला गया है। तो सोचिए 99 रुपये तो उसको जस्टिफाई करता है। तो आप सभी लोग जो भी इच्छुक होंगे पढ़ाई करने के लिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, वो सभी लोग PYQ बुक ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा। आप सभी लोगों को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे ही आप इस नंबर पे आपका पेमेंट करिएगा ना, इस नंबर पे 99 रुपीज़ पेमेंट करके इसी नंबर पे पेमेंट भी करना है और इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर दीजिएगा कि सर ये रहा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, सर ये रहा मैंने पेमेंट कर दीजिए, मुझे PDF दे दीजिए। ठीक है, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नंबर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 7631398261।
तो नंबर नोट कर लीजिएगा, इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। कॉल मत करिएगा, कॉल बहुत लोग कॉल करते हैं, नहीं उठा पाएंगे, किसी का भी कॉल नहीं अटेंड कर पाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज करिए, जो भी डाउट्स है, लगा हुआ है, बैठा हुआ है टीम, आप सभी लोगों का डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है सब समाधान हो जाएगा। और जो लोग वेबसाइट से खरीदना चाहते हैं उनको तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, उनका 149 रुपये ही लगेगा। वेबसाइट पर आप जानते हैं टैक्स वगैरह कटता है, तो वहाँ पर तो 149 ही लगेगा, वहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लोग भी व्हाट्सएप से परचेस करना चाहते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे 99 रुपये में ही परचेस कर पाइएगा। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ 99 रुपये आपका लगेगा, लेकिन देखिए अगर आप PDF खरीद भी लीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला, जब तक उसको पढ़िएगा नहीं, जब तक उसमें दिया हुआ हर एक सवाल को खुद से लगाइएगा नहीं, जब तक उसमें दिया हुआ हर एक सवाल को खुद से लगा करके थोड़ा बहुत डेली उसको रिवाइज करने का प्रयास करिएगा, तब देखिए उम्मीद बनेगा। SHSB कहाँ से क्वेश्चन बनाती है, SHSB जहाँ से भी क्वेश्चन बनाती है, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे यहाँ पे सवाल आ रहा है, कौन से एरिया मेरा कमज़ोर है। मतलब मोटा मोटी अगर उस PDF को ही आप सिर्फ सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो 50 से 60% क्वेश्चन तो आपका वहीं से मिल ही जाएगा, लगभग मिल जाएगा। और ये हर एक एग्जाम में यही होता है कि PYQ रिपीट होता ही है। मैं इसमें देखिए कोई हम ऐसा हवा में बात नहीं कर रहे हैं कि हम जो PDF बना दिए हैं वही काफ़ी है, नहीं। देखिए हम PDF तो बनाए ही नहीं है, ये तो PDF तो SHSB का ही है ना। मतलब ये जो है, हम तो सिर्फ SHSB का क्वेश्चन को इकट्ठा किए हैं और एक जगह लिख के आपको दे दिए हैं, ठीक है। ये तो SHSB का क्वेश्चन ही ना जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, PYQ है किस लिए, ठीक है, उसी के लिए। कोई भी एग्ज़ाम में PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि ले लीजिएगा। ज़्यादा पैसा का तो है नहीं, तो आप सभी लोग अफोर्ड कर ही पाइएगा, 99 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ जानकारी मुझे देना था। वेबसाइट से जिनको परचेज करना है, वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा, आपके लिए एक वीडियो लगा दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टीम वैकेंसी गुरु के ऑफिशियली साइट पे। तो यहाँ पर आपको नीचे आइएगा तो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट जो कि 144 रुपए के लिए यहाँ पर आप लोग के लिए रखा गया है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो PYQ होने वाला है इसके डिटेल के बारे में, यानी कि जो ये PDF होने वाला है, इस पुस्तक की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले तो ये जो PYQ होगा, इसमें आप लोगों को शिफ्ट बाई शिफ्ट प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक दिन के प्रत्येक शिफ्ट के यहाँ पर जो भी प्रश्न है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। CBT एग्जाम में जो प्रश्न आए थे और उसके उत्तर के सहित आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, यानी कि क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके उत्तर भी रहेंगे। और यहाँ पर यह PYQ में आपको 8853 का जो यहाँ पर कट ऑफ गया था उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है, जिससे कि आप लोग आकलन कर पाइएगा कि हमें इस बार यानी कि जो 5006 पदों पर जो वैकेंसी आई है उसमें यहाँ पर कितना यहाँ पर स्कोर करना होगा। तो इन सभी चीजों से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो केवल और केवल आपको यहाँ पर गेट दिस पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर गेट दिस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना होगा, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालकर, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, 3 चीज यहाँ पर मांगे जाएंगे, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और उसके बाद आपको केवल और केवल कंफर्म टू पेपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर कंफर्म टू पेपर क्लिक कीजिएगा तब आपको पेमेंट करने को कहा जाएगा। तो जो भी आपके मोबाइल में UPI रहेगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा और उसी के माध्यम से आप लोग पे कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर पेटीएम से शो कर रहा है तो पेटीएम से यहाँ पर हम लोग पे कर देते हैं। जैसे ही पेपर क्लिक कीजिएगा रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट पे। और जैसे ही आप लोग पेमेंट कीजिएगा सक्सेसफुल दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोग का यहाँ पर PDF जो भी PYQ यहाँ पर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको शो करने को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थैंक यू फॉर परचेसिंग और यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और केवल आपको केवल यहाँ पर डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है जो ये PDF है। अब यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में सभी कुछ यहाँ पर देख पाइएगा। सबसे पहले जो डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, अब इसके बाद इसमें क्या क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो जो SHSB ANM का विज्ञापन संख्या 3/2020 था, 865 पदों पर वैकेंसी थी। तो उसका 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। तो मॉर्निंग शिफ्ट का पहले क्वेश्चन, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट का, फिर उसी प्रकार से 2 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का और फिर इवनिंग शिफ्ट का। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको सभी वैकेंसीज जो भी SHSB के माध्यम से जारी किए गए थे और उनके PYQ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी बताया गया वो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो, बैच लिए हुए हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PYQ जरूर करना रहता है, कोई भी एग्जाम हो PYQ बहुत ही हेल्प करता है आप सभी के लिए। तो ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो कट ऑफ बताया गया है, ये कट ऑफ आप लोगों का 8853 का है, यानी कि अभी के समय में तो 5000 की वैकेंसी है, 5006 पदों पर वैकेंसी है और ये वैकेंसी 8853 का था, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी
यानी कट ऑफ 1 है जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो कट ऑफ 2 है वो है यहाँ पर नियुक्ति के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर बीसी कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अच्छा खासा बीसी फीमेल में 63 नंबर वालों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, 100 नंबर में 63 नंबर का। तो यहाँ पर ये आप एज्यूम करके चलिए कि इस बार भी आपको 75 से 80 का टारगेट लेकर के चलिएगा, तो आप लोग का सिलेक्शन एकदम निश्चित तौर पे होगा। फिर इसी पीडीएफ में आपको सिलेबस और सभी कुछ जानकारी दिया गया है कि सिलेबस क्या होगा, और पहले शिफ्ट का जो जो प्रश्न था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज और वेल मैनेज, और आपको उत्तर के सहित सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग परचेस कर लीजिए, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं आप लोग आवेदन कीजिएगा इस